बच्चा होता तो पहला बच्चा संतों को दिया जाता है। तेरा जिसको बोलते थे पहला बच्चा, आज तक तो बच्चा ही एक है, वो भी भूतने का पड़ता है। क्यों नहीं पढ़ता बच्चा? क्योंकि हमने उसको नौकर बनाया है। क्या बनाना है? कितनी माताएं ऐसी जो उसको धार्मिक शिक्षा देती जीजाबाई की तरह। इसका मतलब मां नहीं, आप मम्मी हो। क्या हो ना मम्मी? कह दो ना, शर्म काहे की भाई। अरे उन लोगों ने हमारा संस्कार इतना बदल दिया कि हम उनके पीछे भाग लिए और वो लोग हमारे यहां बढ़ गए। डैड मम्मी कह रहे, तुम इस बात पर नहीं, तो मां से जा करेंगे, मां मैं बल को जाना चाहता हूं। क्यों जाना चाहते हैं? बहुत भैया मोबाइल थोड़ी देर के लिए बंद कर, मैं भी कर लेता हूं, मेरा भी काम, मेरा मोबाइल तो पता नहीं कहाँ है, जिंदा बोलता किसी के पास होगा, अपना 15 मिनट होगा कहीं ना कहीं। तो मां से कहने लगे, मां से क्यों कहा? अब वो शादीशुदा है, ध्यान रखना। क्या है? अब वो अकेले नहीं है ना, मां जानकी साथ में है। मां जानकी कह रही कि हे प्रभु, हे भगवान, देखिए मैं आपसे शादी करके आई क्योंकि आपने धनुष तोड़ दिया और मैंने तो एक वचन दिया था कि मैं भगवान के साथ शादी करूंगी, लेकिन मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि आप भगवान का नाटक करें थे, भगवान नहीं है। आप तो किसी राजा के बेटे होकर के महल में राज करने की तैयारी करेंगे। पर क्या है? मैं आपकी धर्मपत्नी, मेरी इच्छा पूरी करूं। क्या? मैं संत महात्माओं के सानिध्य में जाना चाहती हूँ। भगवान ने कहा क्यों? क्यों जाना चाहती हूँ? कि बिना संत के जीवन नहीं है। संत जीवन, संत वाणी, संत जीवन कहा गया नहीं है। पर आजकल मेरे जैसे ठगपीर संत बन गए। मोह माया छोड़ो, हमारे पास माया दो, हमें कोटी बंगला कहा दो, तुम बाबा बन जाओ। कितने संतों ने कुंभ से वाणी से आवाज कही कि स्नान करने वाले भारद्वाज ऋषि के घर जाए। भारद्वाज ऋषि अकेला बैठा हुआ आराम से। संत तो गए नहीं, तो कहा कि मुझे जो है ना जीवन जो है ना, मैंने रामचरितमानस रामायण पढ़ी थी। वाल्मीकि के जहां से एक तोती ने मेरे को रामायण सुनाई थी, वाल्मीकि जी द्वारा सुन करके आए थे। मैं उस कथा के मैं सुंदर उस नारायण के उस संत के दर्शन करना चाहती हूँ, संतों के दर्शन करना। तो क्या इधर पिताजी चाल चल रहे हैं। देखिए राम पहले भी गए, बढ़ गए, 6 वर्ष की आयु तक बढ़ में रहे, वो शिकार करते थे। लेकिन गुरु विश्वामित्र जी के भी साथ गए, वहां भी सिर्फ कार्य के लिए गए। ये भगवान की परीक्षा थी कि भगवान आए हैं, तो संतों को भी पहले बोला कि भाई ये भगवान है। तो विश्वामित्र जी कहने के देखते हैं, ताड़ का स्वभाव मार, इसके बाद पता लगे कि भगवान है, लेकिन फिर भी नहीं। आज के चेले सिर्फ गुरु जी की परीक्षा लेते फिर रहे, अपनी परीक्षा नहीं दे, हेर फेर से बात करेंगे, गोल बात करेंगे। वो बता देता कि आदमी ठीक नहीं है, ये माता बहन ठीक नहीं है, ये ऊपर से तो गुरु जी कर रही है, बड़ी मीठी दिखा रही, 10 रुपए का लालच भी दिखा रही है आपको, पर इसका भाव नहीं है। क्या नहीं है? भाव नहीं है, वो बता देता है। इतने संत गए वहां पर, कहने लगे लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन करके आए हम तो। अरे भाई लेटा हुआ कभी पूछता ही नहीं, और जो लेट गया ना वो कभी उठता नहीं। चरणों में पत्नी बैठी है, बेटा बैठा हनुमान जी का, और राक्षस हिरण्याक्ष और हिरण्याक्ष वो कह रहा उनका, वो तो थे ना राक्षस रावण के मुसेरे भाई, रावण और सही रावण दोनों वो बैठे हुए।
मैंने नरेंद्र जी से कहा था, जो पहले थे तो शरीर छोड़ के सुसाइड कर लिया था उन्होंने, किस परिस्थिति में उस पर जाना, मैंने उनसे बात की थी, महाराज जी क्या हो रहा है, नको जी होने दो, कहने क्या, नको गंगा यमुना सरस्वती चरण छोड़ कर जा रही है इनके, हनुमान जी के चरणों में क्या है, कुछ भी नहीं है, जो कुछ तो मेरे राम जी के चरणों में। किसके चरणों में? हाँ, किसके चरणों में? मेरे राम जी के चरणों में। तो यहाँ उन्होंने कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते, एक रीत चली आई है, मैं प्रयास करो कि जो हनुमान जी को स्टेब्लिश कर दो, तो राम जी तो कहते हैं लेकिन हनुमान जी को नहीं, कहते हनुमान जी की इच्छा है। मैं चलो फिर मैं तो क्या कह सकता हूँ, अब महामंडलेश्वर में तो इतना ही कह सकता हूँ, आपको ज्ञान तो मैं दे नहीं सकता, पर जैसे मेरी प्रभु की इच्छा है तो मैंने कहा है। तो यहाँ पर भगवान कहे, देखिए अब विश्वामित्र जी लेके गए, तो क्यों लेके गए? परीक्षा ही नहीं केवल, और हद क्या हो गई, एक भला आदमी जिसको महाराज जनक कहते हैं, हर चीज में विद्वान, और क्या शर्त रख दी कि जो धनुष तो कोई भी तोड़ सकता था भाई, क्या बेटी ब्याह देता उसके साथ, धनुष की शर्त थी ना भाई, धनुष जो तोड़ेगा मेरी बेटी ले जाएगा, वो वस्तु है क्या? अब जबान से कह तो दी, क्यों? उस धनुष में भी एक खेल था, उस धनुष को केवल मां जानकी उठा सकती थी। एक छोटी उम्र थी, 5-6 साल की उम्र थी मां कैसी करी, 6 में तो शादी हो गई भाई, 4-5 साल की रही होगी, तो यज्ञ पे लीपना होता है, बेटा इसको तो उस साइड जाओ, ऊपर ले जाओ, चले गद्दे वाले कमरे में सीता लीप रही थी, तो धनुष रखा हुआ था, उसने कहा ये जगह था दूरी लगी, उन्होंने एक हाथ से धनुष को उठाया और दूसरे हाथ से लीपा। अब लीपा तो सदानंद जी कहने लगे भैया धनुष किसने उठाया? बेटा गेट बंद, बाद में आना, कहते बाद में आइए। अब उन्होंने कहा तो जाकर के सारे इकट्ठे ने, तो केवल शिव का धनुष भगवान उठा सकते हैं, इसका मतलब ये भगवान के लक्ष्य नहीं है। कहता बेटा धनुष किसने उठाया? कहता मैंने उठाया। कैसे उठाया? कहता ऐसे उठा दिया, और एक उंगली से उठा दिया, जबकि उसको उठाने वाला कोई था ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि भगवान ही आकर के उठा सकते, इसलिए जो है दूसरा कोई उठा ही नहीं सकता। तो मां जानकी कहने लगी हे प्रभु, मैं तो संतों के पास जाऊंगी, क्योंकि मैंने संतों की कथा सुनी। आजकल रोज मंदिर भागे रहे, तो क्या होता है मंदिर में? कभी इस्लाम वाले नहीं कहते कि मस्जिद क्यों जाते हो, कभी ईसाई नहीं कहता चर्च में क्यों जाते हो, और हम क्या कहते हैं? जिसने पाप का, कभी अगले जी कहते पाप धोने के लिए चले गए वहां, राम तेरी गंगा मैली होगी पाप धोते धोते। क्या क्या वो अच्छा कर रहे हैं जो गाड़ियों को तोड़ रहे हैं, शीशे तोड़े, या तो वो स्नान करके आएंगे क्या? वो तो पाप की कटड़ी सिर पे लेकर के आएंगे। क्या लेकर के आएंगे? पाप की कटड़ी लेकर के आएंगी। तो मां ने कहा हे प्रभु प्राणनाथ, आज मैं एक दिन माता जी मेरी सास ने मुझे कनक सोने का भवन दे दिया। क्या दिया? माता केकई ने मां जानकी को मुंह दिखाई। आजकल तो मुंह दिखाने की जरूरत ही नहीं होती। मुझे याद आ एक गांव में जो है ना एक बहू आई, नहीं आती बहू तो बाद में तो मामला गड़बड़ी हो जाए, और पहले मुंह नहीं दिखाती थी, तो मुंह दिखाई के पैसे दिया करते। शायद देहात में तो आजकल भी होगा, मैं तो आज मौका नहीं मिलता नहीं। तो अब उसके बेचारे लड़के के पास संजय जैसा जेब में पैसे नहीं कि भाभी का मुंह देख खाऊंगा, हो गए ना भाभी मुंह दिखा दे, कहता मुंह दिखाई दे, पैसे देने कहता भाग। तो चेहरा उतर गया संजय का। एक चौधरी जी जैसा बुजुर्ग 4 पाई डाल के बाहर बैठा था, नौलर संजय रो क्यों रहा है? अंकल जी क्या बताओ भाभी ने मुंह नहीं दिखाया। अब बैठ जा आराम से। कहना क्या बोल रही कि पैसे दे। अरे 2 दिन रुके, इसके मुंह पे चुन्नी भी नहीं पाओगी, तो मुंह दिखाई की बात कर, 2 दिन सबर करके बैठ। तो मां जानकी को कनक भवन सोने का भवन दे दिया, और माता कौशल्या ने रानी हार नाम की रानी रह गई, हार गायब हो गए।
है मंगलसूत्र के आगे हार कहाँ है? रानी हार समझते किसको कहते हैं? तो जरा बताइए, जरा कौन कौन बताएगा रानी हार किसको कहते हैं? उम्र बिता दी, रानी हार किसको कहते हैं बताइए जरा। हाँ जी, वेरी गुड। देखा, पुश्तैनी हार होता है, दर पीढ़ी दर चलता जाता है। ध्यान रखना, ये लहंगा चुन्नी है ना, ये भी पुश्तैनी चलता है। पर यहां तो रुचि कहेगी नहीं मम्मी, चलो चांदनी चौक, और 10-5 लाख रुपए खर्च करके, और वो एक दिन, अगले दिन नहीं। सच्चाई है। रुचि का नाम ले दिया, बुरा मत मान कहता है। तो रानी हार, पुश्तैनी हार जिसको हम बोलते थे, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता था, वो घर की लाज होती थी। आजकल क्या है, और हद तो तब होगी कि जेवर, और तो लहंगा चोली भी किराए वालों से ले आते हैं, कभी मत लाना। जेवर भी कभी किराए वालों से मत लाना। ये ब्यूटी पार्लर वालों ने धंधा बिगाड़ दिया सारा। इतना पैसा शादी में नहीं, कितने ब्यूटी पार्लर वाले ले गए। तो रानी हार उसने दे दिया। अब माता सुमित्रा ने क्या कहा कि सबने दे दिया और मैंने अपना लाल दे दिया, लक्ष्मण लाल दे दिया। तो कहा सब कुछ तो मेरे पास पहले भी था, पर मैं संतों के पास था। भगवान कहने लगे बड़ी मुश्किल से तो यहाँ आए हैं, संतों के पास दे, देखो जी मैंने कुछ नहीं मांगा, आपने मेरे कुछ नहीं दिया। क्या आपने मुझे कुछ नहीं दिया? और अब मुंह दिखाई में मैं क्या मांग रही हूं कि मुझे संतों का संग चाहिए। भगवान कहने लगे भाई ठीक है। देख रहे थे कि मेरी पत्नी कितनी हो, इसका मतलब मां जान के तो ऑलरेडी पहले तैयार थी। पत्नी ने पति को बनाया कि चलो संतों के दर्शन करने के लिए चलेंगे। क्या कहा? संतों, पति भाई बैठ जा, इधर आ जा, कुर्सी ले ले, कुर्सी ले ले भाई, आजा, कुर्सी है हमारे पास। मेरे खुद के बड़े टूट रहे भाई, पर मेरे को तख्त में फिर भी बैठना ही पड़ेगा, इतना ही कुछ कर लो। तो क्या कहा? अब मैं मां से बात करूंगा। किससे बात करनी चाहिए लड़के को? पिता से बात नहीं करनी चाहिए। पिता की तो बैठी है, अपना आप संभाल लेगी। अगर मां पटाई में आ गई, बाप की हिम्मत नहीं मना करते। बाप तो एक डमरू है, जिधर चाहे बजा लो। क्यों जा नीचे नीचे मत करो, सीधा ऊपर नहीं। सच्चाई है भाई। अब देखो ना भाई लोग कितने बैठे, गिन लो जरा कितने। ध्यान रखना, पूजा पाठ जोड़े से होती है, पर जोड़ा मिले नहीं तो पूजा पाठ हो नहीं। तो गुरु जी कहेंगे 4 आदमी नहीं आए जी। सच बात में जोड़े बनाए जरूर है, पर है नहीं। घर में रहे जरूर है, पर है नहीं, क्योंकि घर में तो कुत्ते पल रहे हैं। उनकी सेवा करें कि आदमी की सेवा करें? घर में तो मेरा बबलू, मेरा टिंकू, मेरा पिंटू कुत्ते से ऐसा प्यार करके पीछे दिन इसका कसमता है। सच्चाई। तो मां ने, भगवान ने कहा तो मैं मां के पास जाता। किसके पास जाता हूं मैं? मां के पास जाऊं। अब मां कह गई कि गोद में जाकर राम बैठ गए। मां कह गई ने कहा आज जरूर कुछ न कुछ बात है। कोई शादी होने के बाद मां की गोद में कभी बैठा जाएगा, और कोई गलती से बैठ जाने को, मां जब शादी करनी थी तो मां के गोद में बैठा तो मेरे से शादी क्यों करना है? मजा जब है कि एक साइड में तू बैठे, एक साइड में बैठा है। उस मां की कुर्सियां कितनी अपार, पर संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? अगर ऐसा हो जाए
सारे देवता आपके घर में बैठ करके ही भोजन, माँ की गोद में बैठ गया कि माँ आज मैं कुछ मांग रहा हूं। बोलो संत दर्शन को जाएंगे और माँ के मुझे कुछ जो संत हो जाए, उन्होंने सोचा गुरु जी के पास जाते कोई वहां आ रहा होगा। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछता है। इसलिए बच्चों को हाँ भरने से पहले, संतों का के हाँ भरने से पहले, भगवान के अंदर हाँ भरने से पहले 3 बार सोच लेना चाहिए। घर से सोच के चलना चाहिए। पर एक दिन कह रहे थे सच्चे लोगों जी, घर से सोच करना चाहिए, आते आते भूल गया ना, आपकी शक्ल देख के सब कुछ भूल जाता हूँ। सोचा था ये पूछ खाऊंगा पर साहब, तो भगवान ने कहा माँ मैं संत दर्शन, हाँ बहू को साथ ले जाइयो, कभी अब अकेला नहीं है तू, ये नहीं कि भाइयों को साथ ले जाइयो, बहू को साथ ले जाइयो। वो तो माँ आप भेजोगे ना, हाँ हाँ जाओ। ये नहीं कि कौशल्या से पूछ ले, सुमित्रा से भी पूछ ले, हाँ हाँ जाओ चले जाओ। अब जाए तो कैसे, एक बीच में पिता भी, मां को तो मना लिया पर पिता को मनाना बड़ा कठिन काम है। अब भगवान ने सोचा पिता को कैसे मनाऊं, ये भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं इसलिए भगवान भोलेनाथ को भी हम सोते उठते क्या कहते हैं, मम्मी कहती है ए जी उठना है क्या, अपना तो एक कप चाय दे दो बना के। अच्छा सच सच बताओ, ईमानदार भगवान के सामने बैठे चाय कौन कौन पीता सवेरे उठते, कोई बात हाथ खड़े कर लो, मेरा साथ साथ कर लो। जब प्रातः काल बिना नहाए धोए कब को कटकते जरा कौन कौन शर्मा ने बोल, 1 2 ईमानदार से 3, देख ऐसे ऐसे मत करो। अब बताओ, अब जब यही हाल रहेगा तो पंडित जी हो गए होंगे तो पेपर दिखेगा, ऐसे थोड़ी दे दूंगा कथा के बीच में छिट्टा कैसे दे दूंगा बेटा। हाँ जिसका नाम ही नौकरी है तो उसमें करें क्या, नहीं आज जीवन में 2 ही काबू में। तो यहां अब क्या हुआ, पिता को कैसे मनाया जाए, पिता को कैसे मनाया जाए। तो भगवान शिव को भेजा कि जाओ और मेरे पिता के अर्थ में बैठो, जाप करें नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय का। भोलेनाथ कहते क्या करना है कि उनको कह दो कि मैंने वनवास भेज दे। बोला मैं तो इच्छा पूरी करने वाला हूँ, वनवास भेजने वाला हूँ, आप वनवासी हो ना। बोला हाँ, आपके भगत वनवासी क्यों नहीं बन सकते। अब बहुत हो गया, बच्चे प्याजे सब कुछ कर दिया, अब ध्यान भगवान में लगाए ना, कहां बैठे भगवान में बैठ के कुंडली मार के बैठा है। अवस्था आ गई पूजा पाठ करने की, जाए अपने आराम से। अब भोलेनाथ गए, अब भोलेनाथ ने कहा जा करके हे महाराज दशरथ राम को बन जाना है। ये क्या हो विचार आए, बोला नहीं राम को नहीं छोड़ सकता, भोलेनाथ को छोड़ दिए। भोलेनाथ थे, क्या हुआ भोलेनाथ ये देवता बस अच्छा मेरी नहीं सुनता, इतना घी चढ़ा लिया, इतना दूध चढ़ा लिया, इतना जल रोज आ गया, इतने की अगरबत्ती फूक दी, इतने की धूप बत्ती फूक दी, तेरे सोना क्या मेरा, चल कोई और देवता पकड़ते। आजकल तो देवता भी तो नहीं है ना, लठ देवता, ग्राम देवता, प्राण देवता, देवता पता नहीं कितने। रोज सोमवार ने भोले के गले में गले में, मंगलवार ने हनुमान जी के गले में, बुधवार ने गणेश जी के में, वीरवार ने पीर फकीर साईं गणेश दुनिया भर के उसके पीछे, शुक्रवार ने संतोषी माता वैभव लक्ष्मी पता नहीं क्या क्या कर लेते, और शनिवार ने लठ लेकर शनि देव तक पहुंच गए, इतवार ने कसम बैठा है तो घर में आज तो घर ही रहना पड़ेगा। दिक्कत जी सारे पूज लिए, सारे मान लिए,
हाँ, तो हमको राधा कृष्ण के पहुंच सकते हैं। राधा कृष्ण के वो वृंदावन है, ठाकुर जी तो है ही नहीं वहां। वृंदावन में ठाकुर जी तो है ही नहीं, उनको तो पता नहीं। वहां तो एक नाचने वाले ने कब्जा कर रखा जिन्हें राधे कहे। नाचने वाली है तो ना नोमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। मैं नहीं कह रहा, इतिहास कह रहा है। नाचने वाली का नाम है राधे राधे बस। तो उसमें मत जाओ वृंदावन। रात में टीवी दिखा रहे थे वृंदावन में भीड़ बढ़ के जो वहां से जा रहे हैं ना, वो नहा करके कुंभ नहा के जो आ रहे हैं वो वृंदावन ही पहुंच रहे सारे। और राम जी घेर लिया, मैं हनुमान जी लट लेकर पहुंच जाओ वहीं। मार इनका 4-4 मिनट, वो हनुमान गढ़ी में 10-10 किलोमीटर का जाम लगा दिया। पता नहीं कहां से भीड़ इकट्ठी हो गई, भगवान जाने। तो यहां पर भगवान शिव फेल हो गए तो राम जी से कहने के प्रभु मैं क्या करूं? न बोले एक काम करो, पहले आप हृदय में जाके बैठो फिर मनाओ। देखो हमारे ब्राह्मण देव निकल कर आ रहे हैं और लोग छोड़ छोड़ कर भंडारा जा रहे हैं। प्रसाद कभी नहीं छोड़ना चाहिए, लोग जाए 10 बार। क्या कहा मैंने? प्रसाद छोड़ के कभी नहीं जाना चाहिए। बोलो श्यावरी रामचंद्र महाराज की जय, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। तो आखिर भगवान राम कहने लगे कि मैं तो हृदय में बैठा हूं, दिक्कत तो मेरी में दिल में बैठ गया। लेकिन वो भगवान ना मान के मेरा राम मेरा राम मेरा राम मेरा राम का है राम का है राम का है राम का एक काम करो, क्या सरस्वती जी को पेश करो। मेरी माँ ही मेरे बाप को मनाएगी। क्या कहा? मेरी माँ ही मेरे बाप को मनाएगी। वो तो वो नहीं छोड़ रहा क्योंकि वो छतरानी है, वो मनाना जानती है। अब वो कहने लगे जी क्या करना है कि मेरे को वनवास भिजवाना है, मेरे से कर्म नहीं हो सकता। कर्म क्यों नहीं हो सकता? क्या मैं राजपाट में बंधूंगा? जो संत तपस्या कर रहे हैं, जो गरीब पूजा पाठ जंगलों में रह रहे हैं, क्या उनका अधिकार नहीं है? आधार वंश मेरे लिए सब बराबर है भाई, कौन भी निशान, मैं तो सबका। और जो संत तपस्या करने बैठ के, मैं बहुत अच्छी बात कहा करता हूं कि भाई भगवान तो अब हम तो जा नहीं सकते भगवान के पास, भगवान तो आ सकते। मेरी मां कंकर प्रयागराज से चल के आ गई कि ले बेटा तू भीड़ में मत फंस, ले मैं ही आगे चल के तेरे पास, और जो तेरे बस से नहीं पहुंच पाए उनका कर लिया। आगे ना चल के देखिए, और एक एक नहीं जो भी आ रहा है, लो गुरु जी मां का जब सबको स्नान कराओ, सबको स्नान कराओ, सबको स्नान कराओ, सबको स्नान कराओ। तो मां सरस्वती ने क्या करा कि मैं तो एक काम करूं, आपकी मां के पास नहीं जा सकती, मेरी हिम्मत नहीं है आपकी मां के पास जाने की, क्योंकि वो आपकी मां है, और मां बेटे का घर में झगड़ा करवाऊं ये मेरा काम है। क्या है? मेरा काम नहीं है। ऐसा कर तो वहां एक बैठी, कौन? मंत्रा। कौन बैठी है? मंत्रा बैठी है। भाई पंडित जी आगे नहीं पूरे हैं तो भोजन कराओ ना, जाओ उनको, ये आप कराओ कराओ भाई, मैं तो ये आपका काम है, कराओ। चले जाओ, 2 जने चले जाओ, जाकर ब्राह्मणों को भोजन कराओ। दक्षिणा में मुकेश को कट्टी दे दूंगा, सारा हिसाब करता है, तो भोजन करा दो बस, ताकि देख सबसे भूख लग रही, सब कहीं तो करे आए भी बेचारे काम की वजह से, और आया हुआ न पड़े पीछे दे दिए, छुट्टी न पड़े, क्या फर्क पड़ना है। गुरु जी को पैसे तो चाहिए, जब दे दी बात कर, वो पानी में गए स्वाहा। तो यहां कहने देखो प्रभु जी एक और दासी है आपकी मां की, मैं प्रयास करती हूं, उसको जाके कह सकती हूँ वो रानी के पास जा सकती। एक नियम है, भगवान के पास जाने से पहले पुजारी से मिलो,
पुजारी फिर भगवान के दर्शन कराएगा। और अब तो लड़ाई कर देते हैं उससे, 4 गालियां पक जाते हैं। तो यहां पर कई मंत्रा ने देखा जो कुछ मिनट ज्यादा नहीं लूंगा, मंत्रा मां कैकेयी के पास गई, मां कैकेयी ने उसको धमका दिया, भाग यहां से। अरे राम राजा नहीं बनेगा तो कौन बनेगा? यहां भी सरस्वती फेर ने बोला मैं तो फेरू, मैं तो पहले ही कहा था मेरी मां के पास जाओ। देखो जी मैं लास्ट प्रयास करती हूं, मुझे प्रभु को क्षमा करना। अजय पाप ये देवताओं की भलाई के लिए कार्य हो रहे हैं। अगर कोई पाप हो भी जाए देव कार्य के लिए कर दो, नौकरी छुट्टी 10 पर छोड़ दो। अरे मैंने मैसेज भेजा सबके पास, गुरु जी का मैसेज, हाँ करते रहते हैं करते रहते हैं। ये तो गुरु जी का काम है, करते रहते हैं, खाली बैठे उन्हें कोई काम है क्या? बैठे रहे मंदिर में कीर्तन कर तो रहे भगवान का, क्या जरूरत है गुरु जी के पास जाने की? ध्यान रखना वहां एक एक शब्द नोट हो रहा है, वहां पर एक एक शब्द लिखा जा रहा है कि गुरु आज्ञा का कितना पालन किया, मां बाप की आज्ञा का कितना पालन किया, तो ही तो भगवान खुश होंगे ना। जिन्हें मां बाप को छोड़ दिया तीर्थ यात्रा पे निकल गया, बेटे ने बहुत अच्छी बात कही, पर बेटा हृदय में बैठा हूं याद कर लेना वही, और ना खड़ा मिलो तो फिर कह देना, कर लेना परीक्षा क्योंकि मेरी मां के पास जा रहे हो आप। सबके बीच में कह रहा हूं ये बात। पन्नी की बिटिया थी, उसको मैंने कहा था जाकर डूबना, आप तो वहीं हल्की पौड़ी पे खड़े थे, था ना? कोई बड़ी बात नहीं है भाई, मेरी परीक्षा नहीं ले पड़ी तो भाई मैं वहीं भी लूंगा कि मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में, विधि का विधान जान, हानि लाभ सही है, चाहे विधि सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि किया अभिमान फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यार वही जो। तो क्या हुआ? अब मां सरस्वती देव कार्य के इंद्र से आंख काट काट कर देख रही है, ये है नाश की जड़, ये अपने स्वार्थ के लिए सोच है। भगवान तो जनहित के लिए जा रहे हैं, पर इंद्र सोच रहा है कि रावण को मारना, मेरा राज वही छीन जाए। केवल रावण तक ध्यान है उसका। किस तक ध्यान है? अब रावण के पास किस चीज की कमी थी? सोने का महल, लाखों बेटा पोते नाती, देवता उसके झाड़ू लगा रहे हैं, कोई बर्तन साफ कर रहा है, सब कुछ उसके हाथ में है। फिर भी इंद्र भगवान से प्रार्थना कर कि रावण को मारे, और भगवान क्या कहते हैं? मैं सबका कल्याण करूंगा। मेरी ताकत कहां से? भगवान की ताकत कहां से है? संतों से है। भगवान को ताकत कहां से मिलती है? संतों से। तो सरस्वती के जरिए खोल दे भाई, गेट खोल दे, देख गया हंगामा मत लगा, मैंने बेरा खीर खा खा रही होगी, बामनी है ना मारिए, बंद कर दिए भाई, बंद कर दिए। तो यहां पर अब मां कैकेयी को मां सरस्वती जी ने मनाया और अपने पति से जाकर कह दिया कि राम को बनवास चाहिए। क्या कह दिया? राम को। अब उसके लिए तो भाई चरित्र तो करना ही पड़ेगा, पति के सहज मानने। आखिर वो पुत्र मोह में जो है ना बाहर नहीं निकल पाए। राम तो संतों के हित के लिए चलती है, पत्नी साथ में ले ली,
और जो बेटा दिया था लक्ष्मण। देखिए लक्ष्मण के कई रिश्ते हैं मां जानकी के साथ, भाई भी है, देवर भी है और बेटा भी है। ये तो रिश्ते नाते सभी थोड़े समय के लिए करेक्टर रोल है बस। आत्मा सब, कोई नारी का, कोई रोल अदा कर रहा है, कोई पुरुष का कर रहा है, कोई बहन का, सभी रिश्ते में तो भगवान चलते नहीं। और मैंने में आशा क्या है कि संत मिलन को चाहिए तज माया विमान। अब राम भूल गए तो कहां गए? प्रयागराज। कहां पहुंचे? प्रयागराज जब पहुंचे, मन में स्नान करने की भी इच्छा नहीं, लेकिन गुरु के दर पर जाना है तो बिना स्नान करे हुए कैसे चलेंगे? उन्हें मतलब के लोग थे ना अयोध्या वाले, इनके तो शर्म आई उनको विचारों को कि बहुत बेइज्जती होगी, इनके तो जिता दो बीजेपी ने, और 61,000 वोटों से जिता दिए। हिंदू धर्म को जिताया, मोदी को नहीं जिताया जाना। आई शर्म नहीं, कहते हैं ना जो ठोकर लग के समझ जाए उसे इंसान कहते हैं, और जो ठोकर लग के भी ना समझे उसे शैतान कहते हैं। तो भगवान गए, कहना भैया जल्दी सी ब्राह्मण दान बाद में करेंगे, अभी तो स्नान कर ले, स्नान कर ले, पहले गुरु जी के पास चलते हैं। और गुरु जी ने कह रखा कि भगवान आ रहे हैं। क्या करके भगवान आ रहे कि गुरु जी, रणबीर बोला गुरु जी पहले मैंने दर्शन कराइयो। भाई बैठ जा, सबको दर्शन कराएंगे, पर एक काम करना, चुपचाप बैठ जाना। क्या करना है? मेरे चेहरे की ओर देखते रहना बस। मैं एक छोटी बीच में, क्योंकि मैं आपका टाइम पता क्यों रोक रहा हूँ आपको, क्या गुरु जी तो कथा ही लेकर बैठ के जल का छीटा भी नहीं दे, छीटा दे खा पी के बाद भटूरे इसको टाइम चाहिए। पोल खोल दो ना थोड़ी सी, नहीं भाई, क्योंकि मैं तो लेट लाया अगला। अच्छी बात है, क्या दिक्कत है? पानी पीते फिरेगी, ध्यान रखिए कम खाइयो। तो यहां पर गुरु जी ने कहा, मैं बता रहा था अपने जीवन की खुद की घटना बता रहा हूं। मेरे को कोई देख करके संत नहीं कह सकता। कह सकता है कोई? बताओ कोई कह सकता है क्या? संत देख के तो संत कहते हैं। वो कहते वो पागल है मेरे, वही तो पोल खोलते हैं मेरी। क्यों आ रहे जी? खोलते ना पोल, संती पोल खोलते हमारी। तो हरिद्वार की बात है, संत इकट्ठे हो रहे थे, संत सम्मेलन था। अब सब कोई भगवान डाल रहा है, कोई कैसे डाल रहा है, बड़ी बड़ी मोहन डाल रही है। मेरे को संतों की आवाज सुन गई। मैडम साथ में थी, मैडम ही कहूंगा मैं तो, घरवाली थोड़ी कहूंगा, पागल है पर समझदार है। उसने कहा मेरे प्यार के चक्कर मत फंसना, जाकर भगवान के चरण में डाल लेने, मेरे तुझे रखा तेरे बाढ़ का तो सवार डोली अपने आप, तो चलना पहुंचना पड़े, जाकर भगवान के चरण में जिसके लिए आया, मेरे पास क्या रखा है। तो मैंने कहना मैं सेव करवाया आता हूं, कहना कहीं जाकर बड़ मत जियो। मकान कहीं नहीं जा रहा, ऋषि ड्राइवर था। कहना मैं सामने तो खोखा धर्मशाला के बाहर, वहीं तो जा रहा हूँ सेव करवाने के। मैंने आवाज आई, मैं तो कहाँ सेव करवाई थी, पहुंच गया। अब ऐसी संगत बैठी हुई थी, काफी साधु बैठे थे, मैं भी जाकर बैठ गया, खड़ा। ये तो संतों का सम्मेलन है, आप कैसे यहाँ आके बैठ गए? मेरे साथ 2 बार ऐसी घटना घटी है, बेइज्जती करवाई 2 बार। कोई दिक्कत नहीं, सोचने की बात है। अब तो क्या बता रहे, चाय भी नहीं मिली अभी तक तो इनके चक्कर में। पता नहीं कब ये प्रवचन खत्म हो गए तो चाय पियेंगे, कहीं बाहर खड़े होते तो चाय मिल जाती है अभी तक। रोटी पता नहीं किस टाइम खिलाएंगे, तो कताई करे जा रहा। मैंने कहा ये पक्के संत है। क्या है? और फिर मैं, भैया आपको कहानी कितनी बार कहें? अब जो कथा महाराज जी कर रहे थे, उन्होंने देख लिया, उन्होंने मेरे को लिया पहचान, उन्होंने कथा को रोका। बोला महाराज आके आ जाओ। बोला ये बैठने नहीं देंगे आप। उनकी आंखों में आंसू आ गए कि महाराज आप आए हो, ये अनाड़ी बेवकूफ हैं, इनकी बात का कौन है?
हाँ कोई सेठ होगा, महाराज जी को देता होगा ना, क्या सोचोगे आप? यही सोच सकते हो, क्योंकि हमारी बुद्धि जाती इतनी तक है। अरे सेठ तो सावड़िया सेठ है, संतोष का है, ऊपर है संतोष का। कौन है सेठ? सावड़िया सेठ। गए हो? क्या करता है पता है? धन बांट रहा है, मगर नीचे भाई नोना क्या कर रहा है? सावड़िया सेठ धन बांट रहा है। अरे मैं ये क्या धन बांटेगा? अरे धन बांटना है तो वहां जाओ। कहां कहां बताओ बताओ, कहां बांटता है धन? सावड़िया सेठ क्या धन बांटेगा? तिरुवनंतपुरम में नहीं नहीं, वो तो इकट्ठा करे। पद्मनाथम जी, भैया क्या काम आपको? थोड़ी देर के लिए बाहर जाइए, अभी हमारे रूम की बात चल रही, बाद में आ जाना थोड़ी देर। आप कोई बात नहीं बेटा, थोड़ी देर में आ जाइए, 10 बजे। आज मैं आपका काम करके जाऊंगा, चिंता ना करो, पर बाद में आ जाना थोड़ी देर। भैया समझ, मैंने कहा था गेट बंद कर देना। फिर पद्मनाथम में आप हैरान रह जाओगे, वो तो सोना दान करते हैं। बाकी तो लेते होंगे, वो क्या करते हैं? सोना दान लेते हैं। भक्तों को प्रसाद में सोना देते हैं वो। तो यहां पर अब कहा कि सब बैठ जाओ, तो फिर क्या हुआ? महाराज ने बड़ा इंट्रोडक्शन दिया, ने बोला रे कपड़ों से मत पहचानो, कपड़ों से किसी को पता नहीं। कल भी मेरे पास फोन है, ने बोला महाराज जी भगवान डाल लोगे ना? मैं क्यों? अब आप तो पद पे बैठ गए हो, व्यासपीठ पे, तो आप बताओ क्या कहना चाहते हो? मैं कभी बात ये है, जो हरी इच्छा। मैंने एक ही शब्द में बोला, कल वहां से फोन आया था मेरे पास कि महाराज जी कपड़े सिलवा रहे हैं आपके लिए, तो क्या डाल लोगे? मैं जो हरी इच्छा, तो हरी इच्छा है, इसमें आपके हाथ में है क्या कुछ? हमारे हनुमान जी ने कहा सब कुछ छोड़ दिया, राजा के बेटे थे, एक लंगोट में गुजारा कर लिया। ने बोला कि मैंने पूछा बाबा एक बात बताओ, आपने थोड़ा कुछ सोचा नहीं कुछ? कह रहा क्या हुआ? मैं एक लंगोट में। न बोले एक बात बताओ, भोलेनाथ ने कौन से पैर रखे थे? मैं तो वही तो हूं, मैं अपनी मर्यादा को क्यों छोड़ दूं? क्या मैं फिर मैं मालिया कोई जवाब नहीं दिया। अब बाप गरीब है तो बेटा भी गरीब हो जाएगा क्या? नहीं कहना कहते देख, मैं बोला बात सुने, जिस दिन मैंने कपड़े नहीं शुरू कर दी ना, तो मेरे सोच रहे कि आज वो पुराना इतने कपड़े लेकर के आवे, वैसे कपड़े लेकर के आवे, वो आएगा तो बर्फी लेकर के आवे, और इसलिए मैंने चने रख लिए प्रसाद में। अच्छा एक बात कहो, ये चने 15 को कौन कौन जिमाता है? मंगलवार को चने, मंगलवार को कौन जिमाता है? चने चने केड़े भी क्यों जमाते हो? केड़े चने क्यों जमाते हो बंदरों को? किसने कहा है बंदरों को जमाने के लिए? और भी कोई जमाता है? नहीं ना, कोई जमाता हो तो भी बोलेगा नहीं। सही बात है ना? कभी बंदरों को केड़े मत जिमाना, उनका हनुमान जी से कोई लेना देना नहीं है। और किसी को डाउट है तो मेरे पास पूरा धर्म ग्रंथ गीता प्रेस का। हनुमान जी कोई बंदर नहीं, क्यों रोल अदा कर रहे हैं? हमने उसको बंदर ही मान लिया। वो तो थोड़ी देर के रोल अदा किया था बस। तो यहां पर भगवान की प्राप्ति का सबसे, तो भगवान कहे तो सभी शीशे बैठ गए, लेकिन गुरु जी ने कहा चुप होकर के बैठना है। अब भगवान राम जी चले तो पहुंच की खबर कि भगवान आ रहे हैं, गुरु जी राजा राम आ रहे हैं।
कौन आ रहे हैं? महाराज दशरथ के पुत्र राम आ रहे हैं। वो माँ बाप ने घर से बाहर काट दिया, इसलिए जो है धक्के खाते हो आपके गुरु जी आपकी शरण में आ रहे हैं। क्या कहा? आपकी शरण में आ रहे हैं। आ जाने दो, बैठ जाओ। अब भगवान राम गए। अब गुरु का पद बहुत बड़ा है, ये गुरु पद जो है ना बहुत बड़ा है। और भगवान ने गुरु जी के चरणों में प्रणाम किया। क्या किया? और गुरुदेव ने पट चौकी दी, आंखों में आंसू आ गए कि हे प्रभु, आज ये कैसी लीला है कि नारायण मेरे चरणों में आए। हाथ जोड़ एक तरफ लेके, तुम ये क्या कर रहे हो? मैं बोला था कर रहा हूं नर का, और आप नारायण हैं, तो मैं आपके चरण तो किसके छूंगा? अरे मैं तो पहले पिताजी के पैर छुए, गुरु वशिष्ठ जी के रोज पैर छुए, आप भी तो उन्हीं के समय हैं। आंखों में आंसू आ गया और इशारा कर दिया दर्शन कर लो। बोलो सियावर रामचंद्र महाराज की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। तो भगवान के दर्शन आज फिर भगवान के गुरु जी अब चल के आप स्नान कराओगे और अपने हाथ से दान दक्षिणा करोगे। आज मुझे अच्छा लगता है, आज आप विदाई पे आ रहे हो ना देवताओं की। पूरा मत मानना कितने प्रसाद गुरु जी के लेकर गए भगवान के लिए आज विदाई पे। कितने जने लेकर गए भगवान के लिए प्रसाद में? भगवान कह जा रहे प्रसाद लेकर चले, नहीं ना, क्या जोड़ते हैं? गुरु जी तो खरीद तो रखे ही हमने, अब तो गुरु जी जाने, उनका काम जाने। सच्चाई है। ध्यान रखना, मैं 2-3 बातें आपको बता रहा हूं। एक तो कभी गुरु महाराज के पीछे से आशीर्वाद मत। अगर लेट होंगे तो आगे से हाथ जोड़ के बैठ जाओ, बाद में आशीर्वाद दे लो, पर पीछे से कभी मत। और जहां जगह मिले ना बैठ जाओ आराम से। ध्यान रखना, टीचर की नजर लास्ट वाले बच्चे पर ही रहती है, आगे वाले पर नहीं रहती। जो आगे बैठते हैं ना, इन पर नजर नहीं होती, पीछे वालों पर नजर रहती है। और हम करते हैं आगे की मारामारी। दूसरी बात, जब भी कभी भगवान के संत के दर्शन करो, मैं भी दे रहा हूँ। कितने जने हैं? कुछ कर रामायण वाले ही अलग हैं। चलो रामायण के 3 है ना, तो 3 के है 700 एक 850 को 3 से 2450 का। दूसरी बात, जब मंदिर में आओ सबसे पहले गुरु गद्दी में मैं बैठा हूं, सबसे पहले कहां जाओगे? कहां जाओगे सबसे पहले? गुरु से मिलो। गुरु जी बाबा का आशीर्वाद दिला दो। जो भेंट लेकर आए हो गुरु जी का आगे रख दो। नहीं है मेरा। उसके बाद बैठ करके यहाँ आराम से कहीं भी जगह आगे मत बैठिए, दाएं बाएं बैठ करके 40 का पाठ कीजिए, सीताराम सीताराम जप, और बाबा से आशीर्वाद लेकर के चलिए। हफ्ते में नहीं आ सकते, 15 दिन में एक बार जरूर। जो 15 दिन में भी नहीं आ सकते तो महीने में एक बार पूर्णवासी के दिन जरूर आ जाए। पूर्णवासी भी नहीं आ सकते तो आप रविवार के दिन आ सकते हैं, बैठ कर सेवा कीजिए। क्या कीजिए? सेवा। ये मंदिर नहीं है, मंदिर नहीं है, मंदिर नहीं है, मेरे प्रभु जी का घर है, हनुमान जी का घर है। और घर की सेवा उसी को मिलती जिसको हनुमान जी चाहेंगे। क्या? जिसको चाहेंगे। इसलिए जब भी समय मिले आकर के यहाँ सवेरे 5 बजे से लेकर 11 बजे तक
शाम को 4 बजे से लेकर 8 बजे तक। ये जो पूछने ताशने वाले हैं ना, ये तो सवेरे अपना 8 से 10 महीने मटिया पैदा रहेगा। ठीक है, तो अब आपकी जाल खत्म कर दें, क्योंकि भगवान रामचंद्र के पास चले गए। लेकिन एक बता दूं, यहाँ से चल के महर्षि वाल्मीकि के पास पहुंच गए और जानकी जी बड़ी खुश होगी, कहता महर्षि वाल्मीकि में का भी नहीं, अभी समय नहीं आया है, अभी लीला करने दो, क्योंकि जो मैंने लिखा है उसमें अभी रहेगा नहीं। और भगवान राम रास्ता पूछ रहे हैं कि हे गुरुदेव, हे महर्षि, हमें मार्ग बताओ, कहाँ जाए, किस रास्ते जाए। जब भगवान संतों से रास्ता पूछ रहे तो वो नर रूप होकर के अपना रास्ता खुद कैसे चुनाव कर सकते? नहीं कर सकते ना। इसलिए संत दर्श को जालिए तज माया अभिमान, संत दर्श को जालिए तज माया अभिमान। तो जब भी फिर उसके बाद अगस्त ऋषि के पास गए, फिर पिता के पास गए और फिर दंडक वन में जाकर के, तो फिर बहुत लंबा जोड़ा पड़ेगा। इसीलिए जब भी आए तो आकर के शांति से बैठ के ध्यान से सुनाए, तेरे मेरे की चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं। फलाना ऐसा है, टिकड़ा ऐसा है, वो ऐसा है, ये ऐसा है, उसने ये कर दिया, भाई ये काम मंदिर के बाहर ही कर लिया कर। कहाँ कर लिया कर? बहुत जगह बड़ी लंबी गड़ी है, खूब करके निपटा कर दबा जाए। अंदर आगे तू हो गए थे कि मैं हूं, यहां आकर के भी दुनिया को ठाला है, तो फिर बचेगा क्या बाकी? यहां करके भी दुनिया को ठाला है तो फायदा क्या? यहां तो केवल श्री हरि का नाम होगा। वादा है ना सबका? हाँ भाई, संकट मोचन यह कब का है? होली के 16 संकट मोचन हो गए 16 संडे देखना कब का है? 16 का सन नहीं, देखिए जिन्होंने गुरु नाम गुरु मंत्र लेना है ले सकता है, अभी इसके बाद में भोजन करना, कि पहले भोजन कर लेना। किसी ने लेना हो तो हाँ, जिसने लेना हो तो पहले लेना, उसके बाद भोजन कर लेना। तो अब हम क्या करते हैं? हाँ, होली पर एक दिन का कार्यक्रम रहेगा और हो सकता है जिस दिन पूर्णमासी का है उस दिन सभी ने पहुंचना है। जिन्होंने नामदान लिया हुआ है, मेरा निवेदन है उस दिन सभी ने पहुंचना है। होली वाले दिन पूजने वाली और खेलने वाली नहीं। जो भी 13 की है क्या? खेलने वाली छोड़ दो, वो कहीं गिनती में नहीं। पूजने वाली पर वो तो उनके भाई बिरादरी पूजन की बुआ मर गई ना, पता नहीं बुआ मरेगी तो शोक तो करेंगे। अभी सवेरे से उठते पूजा मरा, सवेरे बुआ मर गई, गुरु जी क्या करें?